जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सोहेल मनास और आज एक आम प्रोग्राम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आमिर अब्बास खान, इनका प्रोग्राम हमने पहले भी किया। इनके साथ कुछ हमारे भाइयों ने तावन भी किया, कोई दुबई से तावन किया और कहाँ कोई यहाँ पर किसी ने एक राशन का अतिया दिया था जो कि एक पैकेज था। और नाज़रीन, आज इनके हम यहाँ से गुज़र रहे थे और इन्होंने हमें बताया कि मेरा मसला है यहाँ पर। ये टांग लगवाने गए और टांग लगवाने के लिए डॉक्टर्स ने इनसे 1,85,000 रुपये मांग लिए और इनसे कहा कि ये आपकी टांग लगा देंगे। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास 1,85,000 रुपये कहाँ से हैं। इनके छोटे छोटे बच्चियाँ भी आपके हमारे पहले प्रोग्राम में आपने देखे होंगे कि छोटी छोटी बच्चियाँ थी, यहाँ पर बच्चे थे जो इनका ये भी कहना है कि मैंने उनको स्कूल में डाल दिया है। इनकी कहानी क्या है, अब इनको किन किन मुश्किलात का सामना है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अंकल, ये बताइएगा कि आप अस्पताल में गए, आपको क्या कहा डॉक्टर ने? मैं मजदूर अस्पताल में चला गया तो मुझे डॉक्टर लोग ने बोले तुम्हारे 1,86,000 रुपये तुम्हारा लगेगा, तुम्हारे टांग फेर लगेगा। मैं अभी 1,86,000 रुपये कहाँ से लाऊं? मैं तो यही बच्चे का मजदूरी करता हूँ, इस बच्चे के कॉलोनी में मजदूरी करता हूँ, यही मैं सुबह से शाम तक बैठ जाता हूँ। तो इसी में ये और बच्चे को सारे बच्चों को मैंने स्कूल में डाल दिया। मैंने बोला मेरा ज़िंदगी तो ख़राब है, बच्चे का ज़िंदगी तो ना ख़राब हो जाओ। तो इसी में मैं गुजारा करता हूँ। मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी मेरे साथ इस्लामाबाद वाले लोग कोई अल्लाह का प्यारा बंदा हो जो हमारा ये टांग लगवा दे, अल्लाह उसको सेहत भी दे दे और सेहत भी दे दे, तंदुरुस्ती भी दे दे। और मैं यही दुआ करता हूँ, या अल्लाह सारे पाकिस्तान में कितने लोग गए हुए मुसलमान लोग दुनिया से गए हुए, या अल्लाह सबको बख्श दो। जो अस्पतालों में घरों में, या अल्लाह उसको सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। जो इस्लामाबाद में कितने लोग हैं जो भी हमारे साथ ख्याल करे, अल्लाह उसको मदद तुम कर ले। और मैं ये बताइएगा कि जो 1,86,000 रुपये आपने बैतुल माल से भी रब्ता करने की कोशिश की है? बेदरमार्च में सर मैं चला गया, वो कहते 1,86,000 रुपये मैं आपको कहाँ से दे दूँ। उसने मुझे कागज़ वापस ही कर दिया, कहते ये कागज़ तुम ले जाना तो यहाँ नहीं आना। मैंने बोले, उसने मुझे फ़ोन का नंबर भी दिया है तो मतलब आ जाओ। तो मैं मतलब जाता हूँ और वो कुछ करता नहीं। वो कहते 1,86,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, ये हम कैसे ये परमिट हम कर सकते, ये नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने किसी और से भी बात करने की कोशिश की है कि मैं टांग लगवाने गया हूँ, मुझे इतने पैसे ज़रूरत हैं, आप मेरे साथ तामुन कर लें? किसी से बात करने की कोशिश की है? किसी और से नहीं किया, ये आपसे ज़रा ये बात किया है। तो मैंने मतलब अभी किसी को बोला नहीं है जो मेरे साथ कर लो। मैंने ये भी मतलब शर्मिंदा आते हैं जो अपने टांग के लिए मैं बोलूँ, मुझे तो तकलीफ़ भी है। मैं कहते अल्लाह करे इस मतलब कॉलोनी में थोड़ा से पैसे मैं इकट्ठा कर लूँ तो मैं अपना टांग लगवा लूँ। तो किसी को अभी बोलने के लिए भी मतलब बाचा नहीं है। जो लोगों को बोलेगा वो बोलेगा ये पता नहीं किसी के लालच में पड़ा हुआ है जो अभी टांग के मतलब ये टांग लगवा रहे, ये कोई लालच में पड़ा हुआ है। मैं कोई भी लालच में नहीं पड़ा हुआ है। जो भी हमारे साथ इस्लामाबाद के कोई लोग हैं, अमीर है गरीब है, जो भी मेरे साथ मदद कर सकते हैं, जो ये टांग हमारे लगवा लो, ये भी है शुक्र है। मतलब नहीं मुझे कोई कोठी चाहिए, नहीं कोई मकान चाहिए, नहीं कोई मकान चाहिए हमको। शुक्र है घर का भी गुजारा इतना चल रहा है। अभी ये जो थोड़ा सा ये मसला हमारा टांग का, यही हमारा लगता है। मुझे कोई कार भी नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसे भी नहीं चाहिए। मतलब मैं टैक्सी में जाता रहता हूँ, उसका भी मेरा 600-700 रुपये मतलब रोज़ का लग जाता हूँ। मुझे सब कुछ का मतलब ज़रूरत तो बहुत है। अभी बच्चे को भी स्कूल में डाल दिया तो वो भी कहते 1,000 रुपये दो बच्ची का। तो मैं महीने का उसका ट्यूशन को पढ़ाऊँगा, 1,000 रुपये भी आप नहीं दे सकते तो मैं ट्यूशन उसको नहीं पढ़ाऊँ। और 2 बच्चियाँ यहाँ पर आपके साथ बैठती थी, आपको खिलौने वगैरह समेट के देती थी, लोगों को भी देती थी, उनको स्कूल में एडमिशन करवा दिया? उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। तो एक बच्ची को मैंने बड़ी बच्ची को मदरसे में डाल दिया। मैंने बोले जाको तुम कुरान पढ़ लो। उसने अभी कुरान शुरू कर ले, कुरान पढ़ रहे अभी वो कुरान में। मैंने ये वो स्कूल वाले कितने फीस मांग रहे हैं अभी 2 बच्चों के? 2 बच्चे को 1,000 रुपये फीस मांग रहे हैं। सरकारी स्कूल में नहीं डाल सकते? सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी है। नहीं सरकारी स्कूल में मतलब मैं तो डाल सकता हूँ। उसने बोले इसको ज़रा थोड़ा से मतलब अंग्रेज़ी सिखा दो, ट्यूशन पढ़ा दो। तो मैं मतलब उसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लाता, अभी उसको कुछ आता नहीं है। उसने बोले ज़रा थोड़ा से 1-2-3 महीने उसको ट्यूशन पढ़ा दो तो मैं तुम्हारे सरकारी स्कूल में कर दूँ। वो भी एक बच्ची मतलब जो है ना बड़ी बच्ची, वो मुझे सरकारी स्कूल में कर रहे। वो सरकारी स्कूल खुल जाएंगे तो उनको दोनों फिर बाद में उसको सरकारी स्कूल में डाल दूँगा। उसने भी मतलब मदद किया हमारे साथ, जो हम तुम्हारे लिए सरकारी स्कूल में कर देंगे। अभी आपका क्या मुतालबा है? सिर्फ टांग का मसला हल हो जाए, आपकी बाकी मामला चलते रहेंगे?
हाँ बस वो सारे मामलात हमारे चलते रहेंगे। हमारे साथ कोई इलाका ऐसे प्यारा बंदा हो जो हमारे ये टांग लगवा दो तो उसका अल्लाह उस ज़िंदगी दे दे, सेहत दे दे, तंदुरुस्ती भी दे दे। अल्लाह उसके साथ बहुत नेकी काम उसका मैं मतलब बड़ा ही नेकी में उसका समझ जाएंगे तो मैं उनके लिए नमाज में भी दुआ दूंगा। या अल्लाह के प्यारे बंदे ने हमारा टांग लगवा दिया। लिया कोई भी इसी किस्म हमारे साथ कोई ताऊ नहीं कर दे तो मतलब मैं भी थोड़ा से मतलब अभी 5-6 महीने में लिया 7 महीने में ये टांग लगवा दूँ, लिया 1 महीने में किसी किस्म की बिना जो हमारी ये टांग लग जाए तो दूसरे टांग से मैं मजबूर हूँ, नहीं जा सकता। वो टांग भी अभी काम नहीं कर रहे, उस टांग का भी ऑपरेशन हुआ है या अभी इसमें वीडियो में देख लेंगे तो उनका भी मतलब वो मतलब टांग का ऑपरेशन हुआ है। उस टांग से भी मजबूरी में बहुत मजबूरी की खातर आ सकता हूँ, बहुत मजबूरी के खातिर जा सकता हूँ। मैं कोई गाड़ी में लोकल गाड़ी में नहीं जा सकता हूँ, मैं टैक्सी में जाता हूँ और आता हूँ। मैं अल्लाह की यही दरख्वास्त करता हूँ जो भी मुसलमान बंदा हो, कोई अल्लाह का प्यारा बंद हो जो हमारा मदद कर ले तो मैं सारे मुसलमान के लिए बख्श के लिए भी दुआ कर रहा हूँ और उसको जो अस्पतालों में घरों में उनके लिए अल्लाह सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। और हमारे तो यही हमारा अल्लाह के प्यारे बंदे मतलब दुनिया से तो लेके जाने, दुनिया से तो खाली जाएगा तो हमारी तुम्हारे साथ जाएगा, कोई चीज़ भी इस तरह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। आज मैं इतने मुश्किल में पड़ा हूँ, आज हमारा मुश्किल का ये बात सुन लो जो मैं सुबह से शाम तक रोड में बैठता रहता हूँ। ये मेरा मतलब 1 साल हो गया, 1 साल से भी मतलब 2-3 महीने ऊपर हो गया। तो पहले उससे पहले भी मैंने अगले रमज़ान में भी बैठा, ये रमज़ान में भी बैठता रहता हूँ। ये अभी क्यों, ये हमारे बहुत परेशानी है। आओ नहीं है तो आओ हमारे घर के हालत देखो जो हमारे घर की क्या हालत है। आप खुद आ जाए एक दिन से, तुम हमारे घर भी ते देख लो, हमारे घर भी ते आ जाओ। क्या पोजीशन है। नाज़रीन ये हैं हमारे साथ आमिर अब्बास खान, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ये एक माजूर शख्स है, इनका हमने पहले भी इंटरव्यू किया था और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से हम गुजर रहे थे, इन्होंने हमें बुलाया और कहा कि हमारा ये टांग का मसला है और टांग का मसला लेके ये हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में उन्होंने 1,86,000 रुपये मांगे इनसे। ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे खिलौने बेच के अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहा हूँ, मैं 1,86,000 अपने टांग के लिए कहाँ से लाऊँगा। नाज़रीन यहाँ पर इनके साथ छोटी छोटी 2 बच्चियाँ हुआ करती थी। हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि इनका वक्त ना ज़ाया करें, इनको स्कूल में या किसी मदरसे में छोड़ दें और इन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को पूरा किया। और आज हमें इनसे जब मुलाकात का शर्फ मिला तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमने उन बच्चियों को स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, लेकिन अब बच्चियों के स्कूल के एडमिशन का सिलसिला भी हो गया और उनकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर फ़ीस की बात आती है तो टीचर्स ने इनसे 1,000 रुपया दोनों बच्चों का 1,000 रुपया मंथली मांग लिया। अब इनके लिए इनके पास वो 1,000 रुपया भी देने के लिए बड़ी मुश्किल से ये मुहैया कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन ये मेरी टांग का जो मसला है इसके लिए मुझे 1,86,000 रुपये ज़रूरत है। कोई अगर इनकी मदद करना चाहता हो तो हम इनका नंबर भी आपके स्क्रीन पर दे देते हैं, इनसे डायरेक्टली रब्ता करें और इनको डायरेक्टली आप अगर पैसा भेजना चाहते हैं इनको पैसे भेज दें। इसी के साथ सोहेल मनास को अगले किसी प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।